हाँ चाची, क्या कह रही थी आप? मैं कह रही हूँ दीदी कि मेरा पति भी मर गया, मेरी बच्ची भी मर गई और मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। मैं बच्चिन को पेट में कैसे पालूँगा? मैं ना कुछ मजदूरी करने लायक हूँ, ना मेरे खेती है, ना कोई सुविधा है मेरे को। ये लाइट बिल है तो मैं ये कैसे भरूँगा? ये लाइट फ्री करा दीजिए मेरी, और नहीं मेरा मीटर कटा दीजिए। मेरे पति नहीं है, मेरे पति मर गए। मैं एक कौन भरेगा, कौन खर्च देगा मुझे? तो बताओ। अगर सरकार से मुझे सुविधा मिलेगी तो मैं बच्चिन को पेट पाल सकूँगा, अपना पेट पाल सकूँगा। नहीं मेरे खेती है, ना कोई मेरे कमाने वाला। तो आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है? कैसे, मतलब घर के खर्च कैसे चलते हैं? पति थे हमारे तो कमाते थे तो अपना खर्च चलता था। अब हमारे पति नहीं है तो हमारे कौन कमाने लायक है? लड़का है वो भी अब हालों के, वो भी मेहनत मजदूरी करने लायक नहीं है। और उनको भी सज़ा मिलना चाहिए दीदी, जो मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। जैसे मेरी बच्ची झूली है ऐसे ही झूलना चाहिए। मेरा यही आदेश है। और आप बता रही थी कि आपके गांव में किसी तरह की सुविधा नहीं है, गांव में सड़क नहीं पहुंची, गांव में विकास नहीं पहुंचा, क्या बता रही थी? हाँ, रोड तो तुम देखे के आई हो कि कैसा रोड है। यहाँ कोई तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ से आदमी चारपाई में लेके जाता है। अगर सही हुई तो हुई, नहीं का रोड लगे जाते जाते ख़त्म हो जाता है इंसान। यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। जब रोड नहीं है तो पढ़ाई लिखाई कहाँ जाए? ऐसे बरसात में कहाँ जाएंगे कीचड़ में? तो जब आपके पति ने आत्महत्या की थी तो आप बता रही थी कि जो आरोपी परिवार है उन्होंने धमकी दी थी। धमकी दी थी उन्होंने। क्या कह रहे थे वो लोग? वो कह रहे थे कि अपना केस वापस कर लो और नहीं तो तुमको मरवा डालेंगे। तो घटना के एक दिन पहले वो लोग धमकी देने आए थे? जिस दिन उन्होंने फांसी लगाई है उसके एक दिन पहले रात में आप बता रही हैं? एक दिन पहले रात में आए थे। कौन कौन आया था? उसी की औरत, उसी की बेटी राम रूप। तो आप लोगों को गांव के सारे लोग लेके, मतलब जो आपके गांव के ठेकेदार हैं वो गांव के ज्यादातर लोगों को वहां पे लेके जाते हैं काम पे? हाँ। तो कैसे काम पे लेके जाते हैं? मतलब क्या रहता है कि क्या उनको क्या मिलता है? कमीशन मिलती है उनको। कितना कमीशन मिलता है? अब 1000 में 20 रुपया कमीशन मिलता है उनको, 30 रुपया 20 रुपया। मतलब 1000 ईंट पाथेंगे तो आपको जो 830 रुपये मिलेगा उसमें वो आपको 790 रुपये देंगे। हाँ देंगे। तो हर आदमी से 790 रुपये, मतलब हर आदमी से 30 रुपये कमीशन लेते हैं। तो कितनी साल से वो लेके जा रहे थे ऐसे मजदूरों को? हमारे पति तो आसो ही गए थे। अब जब से जा रहे हूँ तो यही कार करते रहे। तो वैसे आप गांव पे घर पे रहती हैं तो आप क्या करती हैं यहाँ पे? खेती वेती मजदूरी करती हैं? हाँ मजदूरी करते थे कि काम लग जाता था किसी के तो काम करते थे। और किसी की बटिया को जमीन ले लिया, जो मिल गई ना मिल गई तो मजदूरी कर करके यही काम, जैसे भट्टा गए थे ऐसे मजदूरी कर करके बच्चन को पेट पाल रहे। खेती पाती तो हमारे कुछ है नहीं कि नहीं जाओ भाई, खेती पाती में हो जाएगा तो पेट पल जाएगा। अभी समस्या और बढ़ गई है। अब समस्या और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि हमारे पति भी मर गए। हमारे कमाने वाला है नहीं कोई। अब कौन हमारा खर्च चलाएगा घर से? मैं तो यही रात दिन सोचती रहती हूँ कि क्या करूँगी, भगवान मेरे को कौन पार करे। तो जब से ये घटना हुई तब से कोई कमाने नहीं जा रहा है? आपका बेटा भी वापस आ गया है? हाँ बेटा मेरा वापस। वो भी ईंट भट्टे पे पहले काम करता था? हाँ पापा के साथ अपने काम करता था। तो आपके पति हमेशा से ईंट भट्टे पे ही काम करते थे या कुछ और काम भी करते थे?
नहीं, यहाँ आ जाते थे तो किसी का ईंट गारा का काम है, कोई जैसे जैसे तमाम काम होते हैं तो मजदूरी करते थे, मतलब कि जिसे कैसे अपन पेट पाल सकें, बच्चों को परिवार पाल सकें। मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। अब वह नहीं है पति हमारे, तो अब क्या करेंगे, क्या खाएंगे, हम तो यही सोचते रहते हैं।